हेलो दोस्तों, साकार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप के ऊपर। लक्षद्वीप के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? लक्षद्वीप सुनते ही एक तो हमारे दिमाग में कई बार ब्लैंक आ जाता है, कई बार ऐसे आता है कि ये तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो कहीं कोने में है। कई लोग इसको हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में याद रखते हैं। तो दोस्तों, लक्षद्वीप जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये कोरल द्वीपों से बना हुआ, मूंगे के द्वीपों से बना हुआ है। छोटे छोटे द्वीप हैं। कावारत्ती यहाँ का हेडक्वार्टर है। मिनिकॉय यहाँ का बड़ा द्वीप है, दक्षिण में है। ठीक है, तो मूंगे की दीवार, इसके एक जगह पे डिपॉजिट होने से इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो बहुत ही सुंदर द्वीप है, बहुत ही छिछला और शानदार समुद्र है। और यहाँ के समुद्र जो है वो कोरल भित्तियों से इतने भरे हुए हैं, कोरल रीफ से ऐसे भरे हुए हैं कि यहाँ पर समुद्र के अंदर आपको रंगीन जंगल होने का आभास होगा। तो घूमने फिरने के लिए बेहतरीन जगह है। स्कूबा डाइविंग, आपका सर्फिंग और इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं, जो समुद्र किनारे होने वाली गतिविधियाँ, इसके लिए बहुत जाना जाता है। गोवा से कहीं ज़्यादा मरीन एडवेंचर, समुद्र के अंदर का एडवेंचर हमको लक्षद्वीप में मिलता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो केरला के बहुत ही नज़दीक है ये। ठीक है, चिचले प्रवाल द्वीपों का ये एक समूह है। मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर आपका हवाई जहाज़ के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। केरला में बोट के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। लक्षद्वीप जो है राजनीतिक दृष्टि से देखें तो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार का यहाँ पे सीधा प्रशासन चलता है। राष्ट्रपति यहाँ पे एक प्रशासक नियुक्त करता है। ये प्रशासक बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसा होता है और वो इस एरिया को प्रशासित करता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुना जाता है, एक लोकसभा सदस्य यहाँ से आता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य इनको नहीं उपलब्ध है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लक्षद्वीप जो है एक तरह से काफ़ी स्वायत्त और स्वतंत्र व्यवस्था को फॉलो करता है। यहाँ स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था है। यहाँ द्वीपों के अंदर जो गांव हैं वो पंचायतों के माध्यम से संचालित होते हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से लक्षद्वीप जो है अपने भौगोलिक और राजनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप जो है ये भारत की समुद्री सीमा को भी बढ़ा देता है। इन द्वीपों के आपके 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस एरिया में भारत जो है वो अपने समुद्रिक अधिकार सुरक्षित रखता है। लक्षद्वीप के अंदर में आपको न सिर्फ पर्यटन के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर टूना मछली पकड़ी जाती है जो बहुत ही शानदार मछली होती है। इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, केरल के माध्यम से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। सीवीड यानी समुद्री शैवालों का प्रोडक्शन यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे चिचले समुद्र हैं और सीवीड्स जो हैं भविष्य के भोजन के स्रोत के रूप में जाने जा रहे हैं, जो कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। ठीक है, पर लक्षद्वीप की अपनी कुछ समस्याएँ भी हैं। देखिए, मुख्य भूमि से काफ़ी दूर है लक्षद्वीप और इन छोटे छोटे द्वीपों में जमीन के नीचे का पानी भी खारा है। तो समुद्र का पानी भी खारा है, जमीन के नीचे का पानी भी खारा है। तो यहाँ पर पानी की कमी है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट और छोटी मोटी तालाबों में आपका जो पानी इकट्ठा रहता है उसी से यहाँ के लोग काम चलाते हैं, जो कि पूरा नहीं पड़ता है। कई बार मुख्य भूमि से बोट में पानी ले जाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर लगभग हर चीज़ की कमी है। ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, गाड़ियाँ, रिपेयरिंग के सामान, खाने पीने की वस्तुएं, लगभग हर चीज़ यहाँ पर मुख्य भूमि से ले जानी पड़ती है, जो कि कॉस्टली पड़ता है, जो कि महंगा पड़ता है। लेकिन हाल ही में अच्छा, इसके अलावा तूफानों का ये लगातार सामना करता है लक्षद्वीप। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पावर प्लांट नहीं लगाया जा सकता है। सोलर प्लांट यहाँ पर लगा करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, पर वो बहुत महंगी पड़ती है। विंड एनर्जी को भी यहाँ पर हार्नेस अभी तक नहीं किया जा सका है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो भारत की बहुत रिमोट एरिया की तरह बिहेव करता है। लेकिन लक्षद्वीप को लेकर के विवाद कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, हाल ही में ये देखा गया कि लक्षद्वीप के युवा जो हैं, आर्थिक विकास कम होने की वजह से यहाँ के युवाओं को पर्याप्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। बहुत सारे जो हैं वो पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे थे और बहुत सारे केरल और भारत के दूसरे राज्यों में शिफ्ट होकर के काम कर रहे हैं। अब लक्षद्वीप जो है ये अपने लोकेशन की वजह से भी जाना जाता है। ये अक्सर ही अवैध गतिविधियों का ये अड्डा बनता हुआ दिखाई दिया है। हाल ही में यहाँ पर मादक पदार्थ यानी ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। करोड़ों रुपए में इसकी जो है इसका मूल्य है और बहुत सारे
लक्षद्वीप के युवा जो है वो इस रिंग में शामिल थे, इस रैकेट में शामिल थे जिन्होंने ड्रग्स से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए ये लक्षद्वीप जो है वो केंद्र बनता हुआ हमको दिखाई दिया, जब हमने देखा कि यहाँ पर पुलिसिंग की एक्टिविटी मजबूती से नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये द्वीप काफ़ी बिखरे हुए हैं। ठीक है, जैसे मेन द्वीप में पुलिस स्टेशन है, बाकी जगह पे नहीं है। तो इसने एक तरह से वेकअप कॉल दिया है। केंद्र सरकार ने एक नए प्रशासक को भेजा, पीसी पटेल। अब ये इन्होंने जो है लक्षद्वीप को पूरी तरह से चेंज करने का विचार प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार ने भी ढेर सारे नए रेगुलेशंस बनाए और ये सारे रेगुलेशंस जो है लक्षद्वीप पे लागू कर दिए। अब सरकार क्या करना चाह रही है, उन्होंने कहा कि हम लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। तो सरकार का ये कहना है कि हम इन द्वीपों पे हाईवेज बनाएंगे, यहाँ पर माइनिंग और क्वेरिंग की एक्टिविटी शुरू करेंगे, समुद्र के नीचे जो खनिज है उनका दोहन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सोलर पैनल्स स्थापित करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने कहा है कि आपको सब्सिडी दी जाएगी अगर आप यहाँ पर सोलर पैनल्स स्थापित करते हैं और लोगों को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, आपसी आवागमन के लिए नए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, मेनलैंड से इनको जोड़ा जाएगा। विशेष रूप से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। आपका केरल से जो है यहाँ तक लक्षद्वीप तक अंडरग्राउंड डेटा केबल बिछाया जाएगा, जिसके माध्यम से यहाँ इस पूरे एरिया को जो है हाई ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का यहाँ पर विचार प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ये चाहती है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर डेवलप हों, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। और इसके अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए गुंडा एक्ट बनाया गया है, और इस गुंडा एक्ट के तहत जो है जो भी अवैध गतिविधियों में शामिल है उनको पूरे समूह के साथ जो है गिरफ्तार करने का यहाँ पे प्रावधान है। इस एक्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी प्रावधान है कि कोई अगर अवैध और तस्करी से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो उसको बिना किसी ट्रायल के जेल में रखा जा सकता है। देखिए, बिना ट्रायल के जेल में रखने के पीछे ये उद्देश्य है कि अगर किसी व्यक्ति पे अवैध गतिविधि में शामिल होने का या आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का संदेह है तो उसको जेल में रखा जाए। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत हमारे यहाँ इस तरह का प्रावधान है ही, लेकिन लक्षद्वीप के लिए विशेष प्रावधान किया गया है क्योंकि ये तस्करी का अड्डा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और इसके तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और यही विवाद की सबसे बड़ी जड़ रही है, द गुंडा एक्ट ऑफ लक्षद्वीप। तो सरकार बिना किसी कारण के लोगों को गिरफ्तार करने का यहाँ पे विचार बना रही है। देखिए, एक तरफ से अवैध और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए इस तरह का कानून प्रभावी हो सकता है, और लक्षद्वीप जैसे जगह में जहां पर पुलिसिंग करना बहुत कठिन है, इस तरह का कानून शायद सरकार के हित में हो। लेकिन लक्षद्वीप के स्थानीय लोग क्या महसूस करते हैं? लक्षद्वीप के स्थानीय लोग ज़्यादातर मुस्लिम हैं और उनका मानना है कि इस तरह का कोई भी कानून मुसलमानों को उनकी कम्युनिटी के आधार पर टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। तो इस तरह के कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग कानून है, तस्करी नियंत्रण से संबंधित, अनलॉफुल एक्टिविटी से संबंधित अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसी का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक कि लक्षद्वीप के लोगों का ये मानना है कि प्रशासक के द्वारा जो एक तरफा कार्य किए जा रहे हैं, इसकी वजह से लक्षद्वीप का जो आंतरिक ढांचा है वो प्रभावित हो रहा है। एक तरह से केंद्र सरकार या प्रशासक जो हैं वो ज़्यादा कठोरता यहाँ पे दिखा रहे हैं, और स्थानीय लोगों के हितों का, स्पेशली जो पंचायतों के विचार हैं, उनको यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है, शामिल नहीं किया जा रहा है। तो एक संघर्ष की स्थिति बन गई है। दूसरी बात, कम्युनिटी एक्शन को, तस्करी और अवैध गतिविधियों से को रोकने के लिए स्थानीय युवाओं को नौकरियों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए जो कम्युनिटी एक्शन होना चाहिए, उसको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार अब एक तरफा यहाँ पर कार्यवाही कर रही है, ऐसी बात कही जा रही है। तीसरी बात, माइनिंग और क्वेरिंग को लेकर के लोग बहुत दुखी हैं। लक्षद्वीप के लोगों का मानना है माइनिंग से उनका जो इकोसिस्टम है, एक नाजुक इकोसिस्टम है, जी कोरल रीफ और मछलियों का जो व्यवस्था है, वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। पर्यटन समाप्त हो जाएगा और लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है वो छिन जाएगा। तो एक नौकरी हासिल करने के लिए पर्यावरण और पर्यटन दोनों की बलि चढ़ाना उचित नहीं है। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हाईवे बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि हाईवे लक्षद्वीप जो कि छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, यहाँ पर हाईवेज की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, एनर्जी, वाटर और डेटा, यानी कि सूचना संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है, नेटवर्क कवरेज लाना, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना और रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी उपलब्ध कराना, इसको लेकर के लोगों में स्वागत का माहौल है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर बीफ
यानी कि भैंस के मांस पर बैन कर दिया है। ये भी एक विवाद का विषय बनकर के उलझा है और इसको एक धार्मिक मुद्दा बना करके पेश किया जा रहा है कि लक्षद्वीप में मुस्लिम ज़्यादा हैं इसलिए वो बीफ बैन का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लक्षद्वीप में नारियल की खेती, सीवीड्स की खेती को बढ़ावा दे करके लोगों की आजीविका को बढ़ाने का जो विचार लाया गया है, इसका लोगों ने स्वागत ज़रूर किया है, लेकिन चूंकि सरकार और लोगों के बीच में अभी एक ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिल रहा है, एक अलगाव देखने को मिल रहा है, इसलिए इस मामले में भी लोगों के विचार बदले हुए से नज़र आते हैं। तो दोस्तों, लक्षद्वीप बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही जनप्रिय, पीपल फ्रेंडली इलाका हुआ करता था, लेकिन हाल ही में जो बातें उभर करके सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्न, कहीं ना कहीं हमारे मन में चिंता पैदा करती हैं कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल करने में अगर हम चूक जाते हैं तो किस तरह से संघर्ष और अव्यवस्था की स्थिति सामने आ सकती है। तो दोस्तों, इस चीज़ पे विचार करते हुए एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, विशेष रूप से वहाँ के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से शामिल करते हुए लक्षद्वीप के विकास का हम लोग को एक रोड मैप तैयार करना होगा और ऐसे ही हम जो है विकास का रास्ता देखते हुए पाते हैं। देखिए, अगर हम लोग केंद्र की ओर से तेजी से विकास करने का रास्ता अपनाएंगे तो हम स्थानीय लोगों का भरोसा खो देंगे और बिना भरोसे के किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है, जो कि उचित नहीं है। इसी के साथ मैं आपकी विदा चाहूँगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।